जब तीन लोग आपसी सहमति के साथ मिलकर सेक्स करते हैं तो इसे ही थ्रीसम कहते हैं। ये दो लड़की एक लड़के के बीच या दो लड़के एक लड़की के बीच में भी हो सकता है, जिसे MMF और FFM कहा जाता है। क्या थ्रीसम करना चाहिए? तो इसका सवाल आप मुझसे नहीं, आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि कई बार ऑनलाइन वीडियोस को देखकर लोग एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन और प्रैक्टिकली चीजें करने में फर्क होता है। अगर मैं इसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की बात करूं इस थ्रीसम जैसे एक्ट की, तो ये अपकमिंग जनरेशन में, आज की जनरेशन में, ये खुला मामला है। एक टाइम ऐसा भी था, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, कि 90 के दशक में इसके ऊपर कोई बात करना या सुनना भी अपमानजनक समझता था, नहीं डिस्कस होता था। यार क्या चीज है ये, बात मत कर लियो इसके बारे में, क्या होता है ये। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो देखो आदम बाबा के जमाने से होते आ रहे हैं, ये तो 90 के दशक में भी हुआ करते थे, आज भी होते हैं, आने वाले टाइम पर भी होंगे। लेकिन ये जो थ्रीसम जैसी चीज है, उस वक्त पे, अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, तो एक गंभीर मामला होता था, लोग आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाया करते थे। आज इसे फैशन के तरीके से लिया जाता है कि यार तुमने थ्रीसम नहीं किया आज तक। ये थ्रीसम करना आज के यंग कपल के बीच में इतना ट्रेंडिंग में है कि एक दूसरे के एक्स को लेकर कोई जेलस भी फील नहीं होती, बल्कि वो एक बढ़िया विकल्प साबित होता है उन लोगों के लिए जो थ्रीसम करना चाहते हैं। क्या ठीक है, अपने एक्स को बुला ले, एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट हो जाएगा, वो प्राइवेसी भी बनी रहेगी। आज के यंग कपल को थ्रीसम एंजॉय करने के लिए ऐसी कोई खास वजह नहीं चाहिए कि यार इसका उठता नहीं है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हाँ, मुझे एंजॉय करना है, मुझे सेक्स को एक्सप्लोर करके देखना है, मुझे देखना है कि थ्रीसम में कैसा लगता है, मेरी बॉडी को कैसा लगता है, मेरे को कैसी फीलिंग आती है। वो कूद पड़ते हैं थ्रीसम के लिए। बस एक बंदा ही तो चाहिए होता है, या कोई बंदी, या तो दो लड़की एक लड़के के बीच में होगा, या फिर दो लड़का एक लड़की के बीच में होगा। तो वो एक की तलाश होती है, जो कि जनरली मिल ही जाता है, क्योंकि सेक्स की भूख सबको है। और सच बताऊं तो देखो, पीछे तो वो लोग भी नहीं जो 80s या 90s बोर्न है और अपनी बोरिंग सेक्स लाइफ से तंग आ चुके हैं। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कपल कुछ ऐसे हैं जिनकी हिडन फैंटेसी होती है, वो थ्रीसम करना चाहते हैं, अपनी बेडरूम लाइफ में रंग भरना चाहते हैं। हस्बैंड लोग पीछे लगे रहते हैं अपनी वाइफ के कि यार चल कर लेते हैं, चल देखते हैं करके, कैसा लगता है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है, मेरा मन है, तेरा मन क्यों नहीं है। कहने को अपनी बुझी हुई बेडरूम लाइफ में अगर स्पार्क लाना चाहते हैं तो उसके कई तरह के तरीके हैं जिसे वो अपना के अपनी बेडरूम लाइफ में रस भर सकते हैं, वो रंग भर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को थ्रीसम करना ही बेस्ट ऑप्शन नजर आता है। ये उनके अपने इंटरेस्ट की बात हो सकती है, और इसके पीछे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उनकी थ्रीसम करने की फैंटेसी है, हिडन फैंटेसी। वरना बहुत तरीके हैं, जितना दिमाग आप अपनी वाइफ को कन्विंस करने में लगाते हो, यार करके देखते हैं, यार करके देखते हैं, यार करके देखते हैं, इतना दिमाग आप अपनी बेडरूम लाइफ में नए नए तरीके अपनाकर अपनी सेक्स लाइफ को जिंदा भी तो कर सकते हो, वो रंग वो रस भर सकते हो। लेकिन इस डायरेक्शन में कोई मेहनत नहीं करेगा, सबको नया शरीर ही चाहिए। पुराने शरीर के साथ नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई राजी ही नहीं है। यार नए शरीर के साथ पुरानी वाली चीजें कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड थ्रीसम। पुराने वाले लोगों के लिए कि हाँ, उन्हें जो थ्रीसम करना है, यार कुछ आजकल के टाइम के लड़कियां, आजकल के टाइम का माहौल, उस तरीके से, उस नई बॉडी के साथ, वो नीली नीली हरी आंखों के साथ करके देखना है। अब ये थ्रीसम सुनने में जितना आकर्षक लगता है, क्या करने में भी उतना ही मजा देता है? कैसा फील होता है इसमें? आखिर सुनने तो देखो आप लोग यही आते हैं ना, वरना आज की डेट में थ्रीसम का मतलब सभी समझते हैं कि यार थ्रीसम से मतलब क्या होता है। ये एक्सप्लेनेशन खासकर उनके लिए जिन्होंने इसे कभी ट्राई नहीं करा, कि जब आप एक्सपेरिमेंटल होते हो, सेक्स को एक्सप्लोर करने की चाहत रखते हो, या अपनी हिडन फैंटेसी से फैंटेसाइज होते हो, पगलाए रहते हो, यार करके देखना, करके देखना है, और थ्रीसम जैसी चीजों को अपनी बेडरूम लाइफ का हिस्सा बनाते हो, किसी नए इंसान की एंट्री होती है, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल, तो नया शरीर नया एहसास तो देता ही है, नो डाउट। एक एक्साइटमेंट बनी रहती है जो अपने वाले रूटीन सेक्स में आपको नहीं होती। वो नर्वसनेस का एहसास होता है, क्योंकि ये तो पहले कभी हुआ करता था ना दो लोगों के बीच में, क्या नर्वस, मतलब एक ऐसा हड़बड़ाहट सी होती थी कि इसने मुझे छुआ, इसने मुझे टच किया, वो तो पहले कभी हुआ करता था। तो वो नयापन, आपको उसके एक्ट करने का तरीका, उसके सेक्स करने का तरीका नहीं पता, तो क्यूरोसिटी भी बनी रहती है, यार कैसे होगा, वो घबराहट, वो बेचैनी भी रहती है। तो काफी कुछ नया 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 फील होता है, और यही नयापन आपको बार बार उकसाता है कि यार एक बार और करके देखते हैं। नया व्यक्ति आपकी बेडरूम एक्टिविटीज का जो हिस्सा बना है, वो कोई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन ये मजेदार उन्हीं कपल के लिए साबित हो सकता है थ्रीसम जिसकी जो पार्टनर है,
खासकर जो फीमेल पार्टनर है, जब वो उसको उसके साथ देखे, यानी कि आपके अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लड़की के साथ सेक्स करते हुए देखे, मुंह में मुंह डाले देखे, तो उसके अंदर ज्वालामुखी ना फूट पड़े, वो जाके उसके बाल नोचने लग जाए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने तो मेरे पति के ऊपर पड़ी हुई है, चढ़ी हुई है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, वरना सारा मजा किरकिरा के भाई अब आपके अंदर सोतन जाग गई, पहले कहाँ थी जब आपने मुझे बुलाया था, तो हो गया ना मजा किरकिरा। इसलिए कह रही हूँ कि कई बार लोग चीजें करने की सोच तो लेते हैं, लेकिन जब रियल में करने पर उतरते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। देखकर सामने अंदर आग लगने लग जाती है और पैर पलट के भागते कि भाई हमारे मतलब की चीज नहीं। एक सवाल और करते हैं लोग कि थ्रीसम के दौरान क्या डबल पेनिट्रेशन संभव है? भाई जब आप 2 से 3 हो गए तो डबल पेनिट्रेशन क्या, हर तरह के पेनिट्रेशन संभव है, लेकिन सहमति आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी जो पार्टनर है वो तैयार हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आप अब उसको लिस्ट पकड़ा दो कि अब तू ये भी कर मेरे साथ, ये भी कर, अब ऐसे भी करके देखते हैं, वैसे भी करके देखते हैं। आप बाध्य नहीं कर सकते उसे किसी चीज के लिए, कि एक्सट्रीम लेवल पे जाने के लिए आप उसे बार बार फोर्स नहीं कर सकते। भाई ठीक है वो तैयार हो गई या वो तैयार हो गया, लेकिन आपको एक लिमिटेशन और उसकी इच्छा किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इन चीजों पर बात करने की, मतलब थ्रीसम करने से पहले इन चीजों के ऊपर बात करने की, अपनी लिमिटेशन तय करने की भी जरूरत है। होने को तो कुछ भी संभव है, लेकिन अगर किसी के कंफर्ट जोन में कुछ एक चीजें नहीं आ रही तो आप उसे फोर्स थोड़ी ना करोगे, जान थोड़ी ना ले लोगे उसकी। और जो ब्रॉड माइंडेड कपल होते हैं, फिर वो चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड, वो करते भी हैं ऐसे, अपनी च्वाइस से करते हैं। और ऐसे ही कपल को लाइफस्टाइल कपल कहा जाता है। ये थोड़ा सा हमारी आम जो मानसिकता होती है उनसे अलग हटकर इनकी सोच होती है कि यार हमें तो एंजॉय करना अपने लाइफ का फुल्ली। आपके इर्द गिर्द मिलेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे लेकिन कि ये लाइफस्टाइल कपल है। अब सवाल उठता है कि ये जो थ्रीसम है ये करना चाहिए या नहीं, ये सही है या गलत। तो देखिए इस दुनिया में ना कुछ भी सही गलत नहीं है, ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है, आप क्या सोचते हैं। किसी इंसान के लिए अगर ये कोई चीज गलत है तो दूसरे इंसान के लिए वो चीज सही भी हो सकती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी यहाँ पर आपसे जबरदस्ती तो कोई कुछ नहीं करवा सकता, ये सारी चीजें सहमति के साथ होती हैं। अगर सहमति नहीं होगी, आपसी कंसेंट नहीं होगा तो ये हो भी नहीं पाएगा। अब ये मत बोल देना हम थ्रीसम के बारे में तो बता दिया, फोरसम के बारे में बता दो, ग्रुप के बारे में बता दो। अरे भाई कहीं तो रुकोगे जाके, कहीं तो रुकना पड़ेगा। मैं क्या बता दूं, क्या आप 8 के साथ कर लो, 10 के साथ कर लो, एक साथ। भाई थ्रीसम के ऊपर तो मैं फिर भी इसलिए बात कर लेती हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो हर किसी की जिंदगी में आ ही जाता है। तीसरा बंदा तो मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में आ ही जाता है, तो थ्रीसम तो उसका हो ही जाता है, बस उसका हस्बैंड ही तो सामने नहीं होता। शरीर कभी संतुष्ट नहीं होता, संतुष्टि तो हमेशा मानसिक तौर पर होती है। जब आप किसी अपने मनपसंद बंदे के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हो ना, तो आपको वहां पर वैसी संतुष्टि हो जाती है कि आप परवाह नहीं करते आपको कितना कम मिला कितना ज्यादा मिला जिंदगी से, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, आप उससे इमोशनली और मेंटली जुड़े हुए हो। तो वहां पर आप परवाह नहीं करते, वहां पे बहाने नहीं ढूंढते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के या तीसरे के साथ भिड़ने के, क्योंकि आप वहां पे यहां से संतुष्ट हो मानसिक तौर पे। क्या मुझे एक ही बंदा चाहिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए और वो मुझे मिल गया। अदरवाइज आप 50 नई नई बॉडी के साथ कर लो, 51 को देखकर दोबारा तैयार हो जाओगे। शारीरिक संतुष्टि का तो ये है। तो हमेशा जो संतुष्टि होती है वो मानसिक तौर पर होती है। फिर भी मैं यही कहूंगी कि थ्रीसम करने के पीछे हर इंसान की अपनी अलग वजह, अपनी अलग कारण हो सकते हैं। उसकी अपनी च्वाइस हो सकती है, उसका अपना डिसीजन हो सकता है, उसकी अपनी फैंटेसी हो सकती है। हर इंसान अलग है ना, उसकी सोच अलग है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते, हम किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते, यार ये थ्रीसम कर रहा है ये तो गलत है। यार जो कर रहा है अपनी पार्टनर के साथ कंसेंट लेकर कर रहा है, वो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं कर रहा, फोर्सफुली नहीं कर रहा, क्योंकि फोर्सफुली चीजें हो भी नहीं सकती, डिवोर्स हो जाएंगे। पर्सनल डिसीजन है 2 लोगों का कि वो अपने सेक्स को कैसे एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी सेक्स लाइफ में कैसे रंग भरना चाहते हैं। जज मत करो किसी को।